नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दर्शक। हम आपको बता दें आज इस वक्त बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक जानकारी आ रही है कि कल जो कैपिटल हिल में हुआ था उसमें चाइनीज एंगल है। ये खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फुल एंड फाइनल में। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम। और 4 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त देखें आप जरा। फाइजर की कोरोना वैक्सीन से एक और डॉक्टर की मौत। यह हैरान करने वाली खबर मायामी अमेरिका से आई है। एक कंपनी ने अपनी वैक्सीन से सालों तक संक्रमण से सुरक्षा का दावा कर दिया है। एक कंपनी ने अपनी वैक्सीन से सालों तक संक्रमण से सुरक्षा का दावा कर दिया है। कौन सी है वो कंपनी? दूसरा, भारत की दोनों वैक्सीन की इंटरनेशनल डिमांड से चीन परेशान है। बहुत ही हास्यास्पद आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, हम आपको दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये है कि दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा बर्ड फ्लू। देश के 7 राज्यों में बीमारी का कहर। और एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं जो यहां पर थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। वो कैपिटल हिल दंगे के पीछे ट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश। बड़ी खबर ब्रेक करें इस वक्त। ट्रंप के थिंक टैंक का आरोप, चीन ने रची पूरी साजिश। बड़ी खबर, दंगों में वही लोग शामिल जो ट्रंप के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बड़ी जानकारी, शुरू से अब तक ट्रंप के खिलाफ चीनी साजिश के कई सबूत। सवाल तख्ता पलट के लिए ड्रैगन ने बिछाई बिसात। यह बड़ी खबर, एक बार फिर से मैं आपको यह ब्रेकिंग न्यूज दिखाना चाहूंगा। ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से देखें। कैपिटल हिल दंगे के पीछे ट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश। अब ट्रंप के थिंक टैंक का कहना है कि इसके पीछे चीनी साजिश है। दंगों में वही लोग शामिल जो ट्रंप के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। शुरू से अब तक ट्रंप के खिलाफ चीनी साजिश के कई सबूत। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे आपको दिखाना चाहूंगा एक रिपब्लिकन जो कि इस साल अमेरिका में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, वो उन्होंने क्या कहा है। और ये अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप के थिंक टैंक से ताल्लुक रखते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पुनीत अहलूवालिया, जिनको आप कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं, उन्होंने कल ये बहुत बड़ा सेंसेशनल क्लेम किया है। उनसे इसके बारे में और जानकारी लेंगे। पहले क्या कहा पुनीत अहलूवालिया ने, आइए देखते हैं। जिन्होंने जान के पर्पसफुली इंस्टिगेट किया, ट्रंप टीचर्स डाली थी, जिनके पीछे कहा जा रहा है कि वो एंटीफा है, जो आपने देखा होगा सिंस जून जुलाई ऑफ 2020 जिन्होंने लूटिंग राइटिंग करी है इन न्यूयॉर्क, इन रिचमंड, इन वॉशिंगटन डीसी एंड पोर्टलैंड ओरेगन में। महीनों बैठे रहे वहां पे, दंगे फसाद करते रहे। और उन्होंने ये मौका देखा कि एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, पीसफुल मूव है। और जब वाइस प्रेसिडेंट पेंस वाज टॉकिंग एंड मेजॉरिटी लीडर मिच मैकॉनेल वाज टॉकिंग, दे इंस्टिगेटेड एंड इनिशिएटेड certain things which led the mob to go out of control. So we also feel there are other countries behind it. I will not be surprised. It's China's name has also been. मेरे को बताया गया है कि वहां पे Chinese led or supported folks have been there to instigate and initiate this problem. ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जो मैंने आपको अपने दर्शकों को जानकारी दी। हमारे पास एक सवाल है यहां पर, मैं सीधे चलूंगा वो सवाल वाली वॉल दिखाने के लिए। उसके बाद पुनीत अहलूवालिया कैलिफोर्निया से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। आइए सीधे प्ले करें ऑपरेशन कैपिटल हिल। मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले करें यहां पर जो हमारे सामने जानकारी है। क्या अमेरिका में हिंसा के पीछे चीन की साजिश थी? पहला बड़ा सवाल। नेक्स्ट, क्या अमेरिका में तख्ता पलट के लिए ड्रैगन ने बिसात बिछाई? यह हमारे सामने दूसरा बड़ा सवाल है। अभिषेक जूम इन करके इसको दिखाएं बीच में। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो ये है कि कैपिटल हिल दंगे में ट्रंप के समर्थक या जिनपिंग के प्रायोजित लोग, यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, कैपिटल हिल का सवाल है, कल की हिंसा में नकाब पहने लोग कौन थे? यह भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर अमेरिका में दिखाइए जरा, अमेरिका में जो दंगे हुए कराने के पीछे चीन की मंशा, ये इस पर मैं बाद में आऊंगा। रुक जाइए, पहले इस पर मैं बाद में आऊंगा। सीधे पुनीत अहलूवालिया जो हमारे साथ अभी इस वक्त कैलिफोर्निया से जुड़ चुके हैं। पुनीत, गुड मॉर्निंग आपके लिए, क्योंकि वहां पर इट्स वेरी अर्ली इन द डे, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए पुनीत, कैसे लग रहा है कि कल के जो लोग थे वो चीन प्रायोजित थे, चाइनीज स्पॉन्सर्ड थे? निशान, ये आई एम ग्लैड आपने ये प्लेटफॉर्म अपने टीवी चैनल से शो किया टू द इंडियंस जो कि जानना चाहते हैं कि वहां पे कल क्या हुआ है।
मैं तभी आपने जो पहले वीडियो प्ले किया मेरा, जिसमें देयर हैज बीन अ बिल्ट अप टू द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द रिपब्लिकन्स और द फ्रीडम लिविंग पीपल ऑफ अमेरिका फील दैट कि उनका वोट है वो काउंट नहीं करते। और ये एक तरह से आपने देखा कि जो शेनानिगन्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबरल्स ने किए हैं ऑन द होक्स ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प. So and when this election was done and half the population feel that this was a fraudulent election and their vote didn't count, so it was a pent up emotion. उसी emotion को capture करते हुए मुझे I know people personally जो कल वहाँ पे रैली में थे और मैंने खुद भी जाना था but I could not go. और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि it is to basically be to show their disappointment and frustration and also कि हमारी liberty is freedom is alive in this country and is important. जो पता लगा है हमें कि वहां पे एंटीफा लोगों ने ट्रम्प टी शर्ट पहनी हुई थी और उन्होंने इंस्टिगेट इनिशिएट किया है। और एक और चीज देखने की है इम्पोर्टेंट कि जो डेमोक्रेटिक मेयर हैं वहां के वॉशिंगटन डीसी के, ना उन्होंने कोई प्रबंध किया था, जो उन्हें पता था इतने सारे तादाद में लोग आ रहे हैं, ना उनके लिए बाथरूम था, ना पानी पीने के लिए था, ना खाने के लिए था। सो सारे लोग मूव करते हुए टुवर्ड्स दी कैपिटल हिल चले गए। और वहां पे जब स्पीचेस हो रही थी, बातें हो रही थी और पता लग रहा था कि किस तरफ ये मूव जा रहा है, तो देयर वर अबाउट 50 रोग एलिमेंट्स जिन्होंने हमारे पूरे देश को एम्बैरस किया। इट इज सैड डे फॉर अस। उन्होंने इंस्टिगेट किया एंड बिकॉज जो हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर डिफेंडर्स ऑफ आवर पुलिस एंड पुलिसमैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म, सो देयर वाज जो एक उनमें भी था कि ये हमारे साथ। लेकिन पुनीत, आपने जो बात बताई है आई क्वाइट एग्री, मे बी यू आर राइट, मे बी इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें निकल कर आए, लेकिन जिस चीज ने इंस्टिगेट किया पुनीत, वो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग। हाँ, ओके, आप निशान बिल्कुल से सही कह रहे हैं कि ये जो थे कि आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये कोई कि जो हमारे जो लोग गए थे, जो रिपब्लिकन पार्टी और जो वहां पे प्रोटेस्ट करने गए थे, वहां पे ये एज यू विल सी हेरिटेज फाउंडेशन ने भी कहा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से Chinese money has been poured in to really destabilize our democracy. नहीं, लेकिन पुनीत देखिए, मैं आपकी बात को आगे लेकर भी जाऊंगा और मैं कई सवाल यहां पर और भी लेकर आ रहा हूं कि ट्रंप के खिलाफ चीनी साजिश, वो भी मैं दिखा रहा हूं। और एक बहुत बड़े मैं बल्कि यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा उनका नाम, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये जानकारी मेरे पास जो आ रही है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़े डोनाल्ड ट्रंप टीम के एक और सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा है और वो उनका ये कहना है कि ये हो सकता है इस सब के पीछे कुछ और लोग इन्वॉल्व हों। अमेरिकी जांच एजेंसी में खुलासा हुआ था कि चीन से एंटिफा को फंडिंग हुई थी। ये सारी चीजें मैं दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पुनीत, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल बोला था अपनी इस रैली से पहले कि आइए हम लोग कैपिटल तक कूच करें। नंबर 1, उन्होंने कहा था कि कमजोर तरीके से हमें चीजें नहीं मिलेंगी, वी हैव टू शो द स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें समझा जा रहा है। नैंसी पेलोसी ने भी इस बात का जिक्र किया, जो बाइडेन ने भी इस बात का जिक्र किया। ये वो सारी चीजें जो इंस्टिगेट कर रही हैं। सब्सिक्वेंटली वो जो एक महिला की मौत हुई, वो हार्डन ट्रम्प सपोर्टर थी। वो जो आदमी जो हॉर्न्स पहनकर कुर्सी पर बैठा, वो हार्डन ट्रम्प सपोर्टर था। तो कैसे समझा जाए इसमें चाइनीज हैं इन्वॉल्व? आप देखें सर, जहां पे प्रिडोमिनेटली हमारी जितनी भी रिपब्लिकन रैलीज हुई हैं, चाहे वो सेकंड अमेंडमेंट की भी रैलीज हुई हो, हैव बीन ऑल वेरी पीसफुल रैलीज। कभी कहीं दंगे फसाद नहीं हुए, पर जो 6 महीने से आप देख रहे हैं जो दंगे फसाद हो रहे थे, वो सारे एंटीफा और ब्लैक लाइव्स मैटर को मिलके कर रहे थे, जो राइटिंग, लूटिंग, बर्निंग में ट्रांसलेट हुए। तो ये इशू कभी बना ही नहीं। और जब ये हुआ तो वी वर ऑल वेरी सरप्राइज कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम वी प्राइड आवरसेल्फ फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड थिंग्स। I believe, and I strongly have been reading various news and information on the ground, जो वहाँ पे लोग थे, कि there were 50 odd people who initiated and instigated, and we strongly believe there's a link to that, and that's the reason why I have taken upon myself these social media platforms, which are also inspiring and instigating, कि भी वहाँ पे shooting हो रही है, writing हो रही है। तो that build the mob mentality to translate into a मैं अब आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आपके जो फैक्ट्स हैं, आज जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में छपा है, जरा दिखाइए, बहुत तेजी से आइए। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो फैक्ट्स आ रहे हैं, अब हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें, क्योंकि अब हम आपको फैक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे।
फैक्ट्स जो कि और सोर्सेस के थ्रू आ रहे हैं, प्ले करें यहां पर। देखिए नंबर 1 जो हमारे सामने ट्रंप के थिंक टैंक का आरोप है, ट्रंप के खिलाफ चीनी साजिश। ट्रंप के थिंक टैंक का आरोप है कि कैपिटल हिल के दंगे के पीछे चीन की साजिश है। नंबर 1 चेंज ओवर करें, वो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैपिटल हिल में उन्हीं लोगों ने दंगा किया जो पिछले कई महीनों से ट्रंप को हटाने के लिए भड़का रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये लोग अमेरिका में कई जगहों पर ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए दंगे करवा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ट्रंप के थिंक टैंक का आरोप है कि ट्रंप को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए चीन ने अमेरिका में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो ट्रंप को कोई दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता था, ट्रंप के थिंक टैंक का यह कहना है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है कोरोना से लेकर कैपिटल हिल दंगों तक हर जगह ट्रंप के खिलाफ चीनी साजिश के निशान, ट्रंप के थिंक टैंक का यह भी कहना है। ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर बहुत तेजी से। आप पुष्पेश सर मेरे साथ हैं। आप सर, पुष्पेश सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, येट आप अच्छी खासी राय रखते हैं, बहुत कई जगह पढ़ा चुके हैं। और पुष्पेश सर सबसे पहले अब आपका इस पर क्या राय है? ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये जो कि इसके पीछे चाइनीज इन्वॉल्व हैं, ये आप इस पर कैसे कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है निशांत भाई इसमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं पुनीत भाई का बड़ा आदर करता हूं और वो जुड़े हुए हैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ, तो उनको बिल्कुल तटस्थ पर्यवेक्षक तो कहना कठिन है। मुझे लगता है कि जो पिछले 4 साल का अनुभव हमारा ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर रहने का है, उसमें हर बार साजिशें हैं, हर बार भीतरघात की बातें हैं, हर बार बड़बोलापन है, निरंकुशता है। मुझे लगता है कि कैपिटल हिल पे जो दंगा हमको कल देखने को मिला है, ये अकेली घटना नहीं है। हर बार कहीं न कहीं अपने खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश ट्रंप को अपने निर्वाचन के समय से नजर आती रही है। और दुर्भाग्य ये है कि ट्रंप का थिंक टैंक, तो उस थिंक टैंक की विश्वसनीयता क्या है? चीन को ट्रंप को हटाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रंप ने अपने पैरों पर जितनी बार कुल्हाड़ा मारा है, आश्चर्यजनक बात यह है कि वो इतनी देर तक टिके रहे। वो अमेरिकी पुष्पेश सर, जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने कई लोगों से बात की है, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं सर। उनका यह कहना है कि पहले तो देखिए, अब मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और उसके बाद एक और मेरे पास ब्रेकिंग है। उस ब्रेकिंग के बाद मैं अब मनीष के पास जाऊंगा। सर, उनका यह कहना है कि ट्रंप को हटाया कोरोना साजिश के चलते, वरना ट्रंप को कोई नहीं हटा सकता था। ट्रंप ने वहां पर मिनिमम वेजेस बढ़ाई, ट्रंप ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, ट्रंप ने बहुत सारी चीजें की, और ट्रंप अगले टर्म में भी ना आए इसके लिए कैपिटल हिल का हंगामा किया चाइना में। निशांत, मैं छोटा सा सवाल इस सवाल के जवाब में पूछना चाहता हूं, क्या ये कोरोना की जो महामारी थी वो सिर्फ ट्रंप को हटाने के लिए चीन ने वायरस इजाद किया था? क्या खुद उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं मारा? दुनिया भर में जो उसका प्रकोप हो रहा है, बोरिस जॉनसन से लेके, इटली से लेके, जर्मनी से लेके फ्रांस तक, तो कुंफू वायरस तो पहले दिन ही ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया था। मेरी निगाह में जिन्हें आप तथ्य कह के अमेरिकन समाचार पत्रों में दिखा रहे हैं, वो लगभग हास्यास्पद आरोप हैं उन लोगों के जिनके ट्रंप समर्थकों के, जिनकी अब एक चीज पॉइंट नोटेड पुष्पेश सर, वेल सेड। लेकिन अब मैं सीधे आऊंगा कैपिटल हिल में के पीछे बहुत बड़ी साजिश का हो रहा है खुलासा। रिपब्लिकन पास्टर मार्क बर्न्स ने कहा दंगाई एंटिफा के लोग थे। अश्वेत दंगों में इसी संगठन ने एंटिफा का नाम आया था सामने। इस प्रतिबंधित संगठन को चीन से फंडिंग की भी मिली थी जानकारी। मनीष झा इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद मैं सीधे आऊंगा हमारे पुनीत जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वेरी क्विकली बताइए क्या क्या जानकारी है? देखिए निशांत, रिपब्लिकन पार्टी के नेता या रिपब्लिकन पार्टी की थिंक टैंक के तरफ से ये कहा जाता है कि जो कुछ हुआ पार्लियामेंट बिल्डिंग में, वो सब में चीन की साजिश थी, चीन के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चीन की फंडिंग थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साफ तौर पर इस स्कूल ऑफ थॉट को कंट्राडिक्ट करते हैं। पुष्पेश सर ने कुछ बातों का जिक्र किया, कुछ बातों का आपने जिक्र किया, और हम लोग पुनीत को भले ही बहुत प्यार भी करते हैं, उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामेंट की तरफ करो? क्या ट्रंप ने रैली नहीं आयोजित की? और जब भीड़ वहां गई तो मुझे एक बात बताइए कि कैपिटल पुलिस रोकने में नाकामयाब हुई, इसमें भी क्या चीन की साजिश थी? क्या अंदर जो लोग थे, जो लोग वहां चढ़े थे, जिनको अब आइडेंटिफाई किया जाता है, देखिए सब कुछ कैमरे पर हुआ है और उन सबको अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 70 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या वो 70 लोग कहीं से भी उनका चीन के साथ फंडिंग लेन देन का कोई एविडेंस है? और अगर है तो मैं कहता हूं कि अभी 12-13 दिन और प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रपति हैं,
उनके हाथ में सारी पावर है। ठीक है, पॉइंट नोटेड। इन्वेस्टिगेशन से वेल सेड मनीष, वेल सेड। मैं इस बारे में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो लेकर सीधे पुनीत के पास जाऊंगा और उसके बाद हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आपका भी स्वागत है। प्ले करें यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो आज कैपिटल हिल में चीन का मोहरा एंटिफा। रिपब्लिकन पास्टर मार्क बर्न्स ने दावा किया है कि हिंसा में शामिल लोग ट्रंप समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर कल की हिंसा में एंटिफा के लोग शामिल हैं, मार्क बर्न्स ने कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो देखें। नकाब पहने लोग एंटिफा के सदस्य थे जो अमेरिका में प्रतिबंधित संगठन है। बर्न्स उन्होंने ये कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है अमेरिका में अश्वेत दंगों में एंटिफा की भूमिका सामने आई थी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है अमेरिकी जांच एजेंसी में खुलासा हुआ था कि चीन ने से एंटिफा को फंडिंग हुई थी। ट्रंप ने आज एंटिफा को जिम्मेदार बताया और कहा हिंसा करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं सीधे चलूंगा पुनीत, ये सारे थॉट प्रोसेसेस देखिए, मैं एक चीज है, मतलब इतने मासूम भी ट्रंप नहीं है, लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे एक चीज जानना चाहूंगा। मेरा लास्ट सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को लगा कि भाई बड़े बेआबरू होके अपने कूचे से निकल रहे हैं, अब ये ठीकरा एंटिफा पर फोड़ दो? नहीं सर, निशांत, वी आर अ कंट्री ऑफ रूल एंड लॉ। मैं ये मान सकता हूँ कि ट्रंप इज वेरी हार्ड टू गिव अप एंड लूज एन इलेक्शन, क्योंकि जिस तरह से जो एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी, आप कहीं भी जाएं, जिससे भी बात करें, दे वर ऑल वोटिंग एंड सपोर्टिंग ट्रंप। कोरोना वायरस की वजह से और कन्फू वायरस की वजह से, टू बी प्रिसाइज, जैसे बोला उन्होंने। और देयर हैव बीन a mission on the Democratic side to defeat Trump in the last 4 years and before even he started running for president. जी तो सर, in the end we were played by the Democratic Party, जो ये 6 महीने से दंगे फसाद हो रहे। हमारी कोई भी रैली जब हुई है has been a very peaceful protest because we believe in the right to protest. जी, बट ये जो इंस्टिगेशन और मोटिवेशन आई है और ये फंडिंग कहाँ से आई है, it may not have the answer today, but I guarantee you as the agencies will look at the voter integrity और साथ ही साथ ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, आप देखेंगे इसमें people who want to see our democracy explode, which is China and other countries who are against America's democracy, we are a beacon of hope, and importantly the socialist, the communist जो चाहते हैं, and जो CCP है, जो चाइना की पार्टी है, which believes in communism, which is anti-America. ओके, पॉइंट नोटेड पुनीत, पॉइंट नोटेड पुनीत। ठीक है, थैंक यू सो मच पुनीत फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस वक्त अब आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को ये खबरें जो हमने आपको बताई हैं, बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर, जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारी स्टीफन मिलर ने कहा ट्रंप नहीं आएंगे। आमतौर पर हारने वाला या कार्यकाल पूरा करने वाला राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है, जैसे ट्रंप के कार्यकाल में ये देखें आप, बराक ओबामा आपको दिखाई देते, लेकिन बराक ओबामा ये तभी के स्वेरिंग इन के शॉट्स हैं, लेकिन जो बाइडेन के उसमें शायद ट्रंप शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। इस खबरों से बाहर निकलते हैं, अब हमारे जो खास मेहमान उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहां पर, सर सॉरी वी केप्ट यू वेटिंग, लेकिन हमारे पास बहुत तेजी से एक न्यूज फ्लो आया था। मेरे साथ डॉक्टर एसपी बयोत्रा हैं, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, सर आपका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल है, चेयरमैन एंड एचओडी ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल, सर आपका भी स्वागत है। हमारे इन सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन लगवाने के 16 दिन बाद डॉक्टर की मौत। बड़ी खबर प्ले करें, अमेरिका के मायामी में फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद मौत। पत्नी ने कहा वैक्सीन से पहले पूरी तरह स्वस्थ थे डॉक्टर ग्रेगरी। इससे पहले पुर्तगाल से भी आई थी वैक्सीन से मौत की खबर। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ये तीसरी ऐसी घटना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दें, तुरंत बताएं। जी हाँ, बिल्कुल निशान, देखिए पहले पुर्तगाल, फिर मैक्सिको और अब अमेरिका के मायामी में एक डॉक्टर को जब फाइजर की वैक्सीन लगाई गई उसके बाद उनकी मौत हो गई है। और फिर वही सवाल है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि फाइजर की वैक्सीन की वजह से मौत हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब निश्चित तौर पर पूरी मानवता को हिलाने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब की यही राय है
कि ये कहना जल्दबाजी होगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या वैक्सीन की वजह से था या कोमॉर्बिडिटीज़ या किसी और कारण से हुआ था, लेकिन निश्चित तौर पर अब फाइजर को भी इस मामले में सामने आकर कुछ बताना चाहिए, क्योंकि फाइजर साफ तौर पर जवाबदेही से इनकार कर जाते हैं। लेकिन तीन घटना के बाद उनको खुद भी आगे बढ़कर जांच में सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या रिजल्ट ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप देखें और भी बहुत सारे वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन जहां लगाई जा रही है ऐसी कंप्लेन नहीं आ रही है। ये भी बात सच है कि फाइजर की वैक्सीन का सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तीन मौत वैक्सीन की वजह से होना एक हफ्ते के भीतर। आप हम मनीष जो बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं इसके फैक्ट दिखाता हूं। आइए जरा की ग्राफिक्स पे चलें, फिर हमारे जो खास मेहमान है डॉक्टर्स हैं उनके पास में चलूंगा और बहुत तेजी से राहुल इस खबरों को कवर करेंगे। जब वैक्सीन से जान पर बनाई, हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं। वैक्सीन कंपनी कैसे लगाई, कहां लगाई, क्या हुआ, ये सब देखें। फाइजर कंपनी किसे लगाई गई? अमेरिकन डॉक्टर, मायामी। 16 दिन के बाद उनकी मौत की खबर आ रही है। यहां पर यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 16 दिन के बाद, यहां पर अगर आप देखें नीचे, 16 दिन के बाद इनकी मौत की खबर है। इसके बाद जो हम आपको सामने फैक्ट दिखा रहे हैं, फाइजर की पेरू की महिला डॉक्टर, मैक्सिको लकवाग्रस्त 30 मिनट बाद। और जो सबसे नीचे फोटो दिखाई दे रही है वो पोर्चुगल की हेल्थ वर्कर सोनिया की है, जिनकी 2 दिन के अंदर मौत की खबर आई। मैं सीधे चलूंगा। राहत की बात यह है कि भारत की दोनों वैक्सीन तमाम ट्रायल में पूरी तरह सुरक्षित रही हैं, यानी कि आप कहीं से भी डरे नहीं। राहत की बात यह है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ डॉक्टर साहब जो मौजूद है उनके पास। डॉक्टर बायोत्रा, स्टार्टिंग विद यू सर। सर, ये बहुत खराब इंडिकेशंस आ रहे हैं वैक्सीन को लेकर, क्या ये समझा जाए? और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, एक जमाना था जब 100 साल लगते थे वैक्सीन बनने में, 10 साल 5 साल लगते थे, या बीमारी बहुत लंबी रहती थी उसके बाद वैक्सीन आ रही है। ये क्या वी हैव रश्ड इनटू दिस? बंद हो गया। डॉक्टर बायोत्रा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई थिंक उन तक। हाँ जी, हाँ, Yes, सुन sir. सकते हैं। वेल, सचमुच सरप्राइजिंग तो है ही है। एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ऐसा हुआ कि पहले वैक्सीन तो जैसे भी आपने कहा, पहली वैक्सीन तो कई सौ सालों के बाद आई, फिर कई सालों के बाद, फिर भी 5 से 10 साल लगते ही थे। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि 1 साल से पहले ही वैक्सीन आ गई। शायद हमारे पास साधन थे, हम लोग काफ़ी डाटा भी इकट्ठा था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक एमरजेंसी का एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि सारी दुनिया को जो महसूस हुआ कि करना ही चाहिए। और ये वैक्सीन शायद हम पूरी तरह फैक्ट्स के पहले ही आ गए, लेकिन अब ये बात है कि ये वैक्सीन फाइजर की लगी है, उसके कुछ दिन, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 14 दिन के बाद डेथ हुई है। अब ये कहना, ये पुर्तगाल वाली और मैक्सिमम में उन्होंने पॉसिबली उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया था। और ये ऐसा सर, लेकिन एक और बात है, मैं आपको इसी में एक चीज ऐड करूंगा। निष्कर्ष तो पेरू, ब्राजील और अर्जेंटीना, ये वो कंट्रीज हैं जो फाइजर के साथ अब कोई भी वैक्सीनेशन नहीं ले रही हैं। ब्राजील ने तो कल चाइना के साथ एक बहुत बड़ी डील की, भारत के साथ कर रहा है, क्योंकि फाइजर ने यह कह दिया है कि हमारे साइड इफेक्ट्स को लेकर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। एग्जैक्टली इसलिए कहा है कि जैसे उन्होंने शुरू किया है, इसके बारे में अभी बहुत मुमकिन नहीं कहना, लेकिन क्योंकि एक वैक्सीन दी गई है, डेथ उसके बाद हुई है, लेकिन आई थिंक इसके लिए अभी फिर भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है, वेदर इस वैक्सीन की वजह से ही डेथ हुई है कि नहीं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर चलूंगा। एक और बड़ी खबर और डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास आऊंगा। अब सीधे अमेरिका में कोरोना वैक्सीन से एलर्जी के मामले बढ़े। कोरोना वैक्सीन से एलर्जी के 90% मामले महिलाओं में। अमेरिका में महिलाओं में दिख रही एलर्जी की जांच शुरू। अमेरिका में एलर्जी वालों को दूसरी डोज नहीं लेने की सलाह। कोरोना वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन की दर अब तक 11.1%, लेकिन महिलाएं इसमें ज्यादा हैं, यह बताया जा रहा है। मैं सीधे लेकर चलूंगा, आइए जरा, हमारे पास जो वॉल है उस वॉल पर मैं आपको लेकर चलूंगा, फिर मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास आऊंगा। आइए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, महिलाओं में साइड इफेक्ट ज्यादा है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एक यहां पर अमेरिका में कोरोना वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन की दर 11.1% है। 14 से 23 दिसंबर के बीच फाइजर की वैक्सीन के 18.96 लाख डोज दिए गए हैं। रिएक्शन वाले 86% मामलों में ऐसे लक्षण टीका लगने के 30 मिनट के अंदर दिखे हैं।
गंभीर एलर्जिक रिएक्शन वाले 90% मामले में महिलाओं में ही दिखे हैं। ये रिएक्शन जिन लोगों में दिखे हैं उनमें 81% में पहले भी एलर्जिक रिएक्शन थे। मैं सीधे चलूंगा, मैं चाहूंगा इस वॉल ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ, खाली वॉल ग्राफिक्स के साथ सीधे डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास चलें। सर, कहीं पर मौत की खबरें आ रही हैं, 3 खबर मौत की आ रही हैं जो एक्सट्रीम केसेस हैं, और कहीं पर एलर्जिक रिएक्शंस की आ रही हैं। मैं ये बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी नहीं हुई है? आपको नहीं लगता है? और $100 बिलियन का जो वैक्सीन बिजनेस है वो एक ऐसा पाए है जिसको लेकर सब लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। देखिए निशांत, इमरजेंसी यूज़ के लिए ही वैक्सीन्स को अभी आप दिया गया है अप्रूवल, रेगुलर नहीं दिया गया है। क्यों? रीज़न यही है कि आपके पास जो डेटा है फॉलोअप का वो या 2 से 3 महीने के बीच में है। FDA 2 महीने का फॉलोअप मांगता है, WHO 3 महीने का फॉलोअप मांगता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि करोड़ों लोग कोरोना वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका में, यूरोप में और इंग्लैंड में कितनी ज़्यादा तादाद में मौतें आ रही हैं। अब आप देखें कि अमेरिका में लगभग 2.5 से 3 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन पिछले 15 से 20 दिन में दी जा चुकी है। और आप जैसे कह रहे हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस, लोकल पेन, रैश होना या फटीगेबिलिटी होना, ऐसी रिएक्शंस कॉमन हो रही हैं। अब ये 5 या 6 केसेस जो कि हुए हैं जिसमें कि डॉक्टर की डेथ हुई आप कह रहे हैं, और पेरू में, मेक्सिको में और ब्राज़ील में जो समस्याएं आई हैं, तो इनका बहुत ही एक डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड रहता है, तो उसमें एक बहुत उसको उल्लेखनीय तौर से उसको एक इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाना चाहिए कि क्या ये इंडिपेंडेंट चीज़ें थी या उसका वैक्सीन से ही लिंक था। क्योंकि अब सारी जो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं डॉक्टर साहब, और मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं अभी बहुत जल्दी से। मेरे सहयोगी कुंदन है, उनके पास जा रहा हूं, एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। उसके बाद मैं आपसे एक और एनालिसिस दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो अगली खबर है वो आप ही के पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है। कुमार कुंदन, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी, बड़ी खबर। फाइजर के टॉप साइंटिस्ट फिल डॉमिट्जर का दावा है नए स्ट्रेन के खिलाफ 15 दूसरे म्यूटेशन पर भी प्रभावी होने का दावा। फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन में नए स्ट्रेन के हिसाब से बदलाव संभव। नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन में 6 हफ्ते में बदलाव लाया जा सकता है। कुमार कुंदन, फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, मॉडर्ना की वैक्सीन की बात हो रही है। पहला मेरा सवाल यह है कि भारत की जो वैक्सीन है उसको क्या वो नए स्ट्रेन से निपटने के लिए कारगर है? नंबर 1। नंबर 2, क्या भारत की वैक्सीन के कोई एडवर्स साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? हालांकि आप खुद उसके लिविंग एग्जांपल हैं जिनको वैक्सीन लगाए, बट स्टिल। देखिए निशांत, जो आपका पहला सवाल है उसमें जो हमें जानकारी मिल रही है और जो भारत बायोटेक के कुछ अधिकारियों से हमारी बात भी हुई थी, उनका कहना था कि हिंदुस्तान में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम चल रहा है। जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन में पाया गया उसको लेके जीनोम सीक्वेंसिंग का काम चल रहा है और उस पर रिसर्च चल रहा है कि वो इसमें इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा जो नया वैक्सीन है। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि जो भी कोरोना का वैक्सीन आ रहा है वो कोरोना में लगाने के लिए पूरी तरह सही है, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है कि नए स्ट्रेन पे कितना कारगर होगा उसके लिए रिसर्च चल रहा है। और उनका कहना है कि क्योंकि जहां ये पहला स्ट्रेन देखा गया है वहां के लोग इसमें पहले काबिलियत हासिल कर लिए हैं, हमारे यहाँ थोड़ा बाद में आया है, लेकिन हम भी उस पर पार पालेंगे ऐसा उनका विश्वास था। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो आपने साइड इफेक्ट की बात की, तो 4 तरीके के साइड इफेक्ट जो हैं, जो माइल्ड है, सीवियर है, क्रिटिकल और फैटल है। 4 में जो पहला साइड इफेक्ट है माइल्ड, वही अभी तक हिंदुस्तान में, चाहे वो फाइजर माफ की जाएगी, हिंदुस्तान में चाहे सीरम हो चाहे भारत बायोटेक हो, दोनों के जो वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट है बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जिसमें कि बॉडी एक, हेडेक, और थोड़ा बुखार आना और थोड़ा फटीग, वही ये 4 चीज़ देखा गया है। इसमें भी सभी लोगों पे नहीं देखा गया है, कुछ लोगों पे देखा गया है। शायद यही वजह है कि डॉक्टरों का कहना है कि ये वो साइड इफेक्ट है। मैं अपने दर्शकों को एक अलर्ट कर रहा हूं, और अगले 2 मिनट में मैं आपके सामने कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे अच्छी खबर लेकर आ रहा हूं, और वो खबर है जो आप सब सुनना चाह रहे होंगे। लेकिन मैं क्विक एक सवाल पूछूंगा डॉक्टर श्याम अग्रवाल से। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये कहती है कि फाइजर और मॉडर्ना ने ये डिसाइड किया है कि 6 हफ्ते के अंदर वो वैक्सीन को ट्वीक कर देंगे नए स्ट्रेन को लेकर?
which adds substance to my question. और मेरा सवाल यह था कि क्या इन लोगों ने जल्दबाजी नहीं की? पूरे स्ट्रेन्स भी अभी तक नहीं आए, लेकिन जल्दबाजी नहीं की। देखिए निशांत, जो मॉडर्ना की और फाइजर की जो वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर बेस्ड है। यस। तो उन्होंने उसका जो प्रोटीन जो है सिर्फ स्पाइक प्रोटीन, जब Yes. हम भारतवर्ष की जो बात करते हैं, कोवैक्सीन की बात करते हैं, उन्होंने फुल वायरस को लिया है और उसको इनएक्टिवेट करके अपने वायरल वेक्टर के अंदर उसको लोड करके वैक्सीन बनाया है। तो हमारी जो वैक्सीन है, मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा कामगर सिद्ध होगी इवन अगेंस्ट यूके स्ट्रेन या जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आने की बात हो रही है। और अगर उसमें थोड़ा बहुत आपका वेरिएशन आ भी जाता है स्पाइक प्रोटीन में, तो क्योंकि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो टोटल वायरस को बेसिकली हम दे रहे हैं, तो वो ज्यादा कामगर होएगी। ठीक है। हालांकि फाइजर वाले या मॉडर्ना वाले कह रहे हैं कि अगर ये देखिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं, तो फाइजर और बायोटेक और मॉडर्ना वाले ये चेंजेस करके 6-8 हफ्ते में आपको वैक्सीन दे देंगे। पॉइंट नोटेड। लेकिन उसमें एक नई प्रक्रिया करनी पड़ेगी। गॉट योर पॉइंट। पुष्पेश सर मेरे साथ है, मैं उनके पास आ रहा हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा पुष्पेश सर हैज डिफीटेड कोरोना, और ये बड़े बड़े शानदार बात है, विच शोज दैट न सिर्फ उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, बल्कि देयर इज अ विल व्हिच कॉन्कर्स ऑल। वेल, मैं सीधे आ रहा हूं डॉक्टर बायोत्रा, एक क्विक सवाल नई जनरेशन के लिए सर आपसे। हम लोगों ने वायरसेस आते कभी देखे नहीं है, ज्यादा हमें इस बारे में जानकारी भी नहीं है, हमें तो सीधे सीधे वैक्सीन लगे बचपन से लेकर अभी तक। तो ये नया स्ट्रेन, पुराना स्ट्रेन, वी डोंट नो कि वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसा होता है। क्या हमारा ये अल्प ज्ञान है जिसकी वजह से हम हर चीज से सरप्राइज हो रहे हैं कि नया स्ट्रेन भी आ गया? शायद हर वायरस के कई स्ट्रेन आते होंगे। जी हाँ, ये वायरस जो होते हैं, जैसे हर लिविंग चीज़ जो होती हैं, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो हमेशा ही वो जद्दोजहद करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, हम ह्यूमन बीइंग, सभी लोग। तो ये वायरस भी, हम जब वायरस पे अटैक करते हैं, वायरस को मारते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए वायरस भी अपने आप को थोड़ी म्यूटेशन चेंज करके आते हैं, ताकि उसको वो ड्रग जो आगे उनको मारती है वो उससे वो बच सकें। इसी तरह ये वायरस जो है, इसने उस जैसे 21 म्यूटेशन में कुछ एक 7-8 चेंजेस लाके एक तरह से नई शक्ल अख्तियार गॉट योर पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट सर। वायरसेस जो होते हैं हम देते हैं, इसको होता है लाइव, इसको लाइव अटेन्यूएटेड कहते हैं। हम जो वायरस से हैं उन वायरस को इस तरह का देते हैं इंजेक्शन कि उनका वायरस की एंटीबॉडीज बनाने की शक्ति रहती है, परंतु उनको बॉडी को अटैक करने का वो चला जाता है उनकी ताकत। तो इसलिए अब हमारे पास मीजल, मम्स। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैंने अपने व्यूअर्स को कुछ कमिटमेंट किया है। मुझे लगता है वैक्सीन पे इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। कोरोना वैक्सीन पर सवालों के बीच मॉडर्ना का दावा, बड़ी खबर, मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन का रहेगा सालों साल असर। बड़ी खबर, संक्रमण से पूरी तरह रहेंगे सुरक्षित, मॉडर्ना सीईओ ने कहा है। जल्द साबित करेंगे नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगी मॉडर्ना वैक्सीन, सीईओ का दावा। मैं सीधे चलूंगा, ये इस वक्त की सबसे अच्छी खबर है, दिस इज द बेस्ट न्यूज, क्योंकि हर एक के मन में सवाल था कि एक बार वैक्सीन लग गई तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे हमेशा के लिए। मॉडर्ना ने यह कहा है कि हम हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं हमारी वैक्सीन के बाद, यह मॉडर्ना का दावा है। मैं अभी थोड़ी देर में कुमार कुंदन के पास भी आऊंगा, क्या कुछ मॉडर्ना की वैक्सीन का दावा है, आइए सीधे यहां पर क्लेम उनका जो है, आइए अपने दर्शकों को दिखाएं। मॉडर्ना की वैक्सीन कुछ सालों तक, प्ले करें सीधे, कुछ सालों तक संक्रमण से बचाएगी, मॉडर्ना के सीईओ का दावा। नंबर 1, वेरी क्विकली नेक्स्ट चेंज ओवर करें। मॉडर्ना की वैक्सीन को यूरोपियन कमीशन ने 2 दिन पहले ही मंजूरी दी है, भारत में भी यह वैक्सीन आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। मॉडर्ना की वैक्सीन के 1-2 महीने ही प्रभाव रहने के किए जा रहे थे दावे, लेकिन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट्स पर भी असरदार रहेगी वैक्सीन, मॉडर्ना के सीईओ ने कहा है। अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग समय तक प्रभावी रहने के किए जा रहे दावे, यह भी इन्होंने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार कुंदन, भारत में जो वैक्सीन है क्या वो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी तक जो दावा किया जा रहा है उसके हिसाब से तो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट का किसी ने इस तरीके से दावा नहीं किया है या डेटा पेश नहीं किया है। उसकी 2 वजह है, वैक्सीन अभी आए हुए महीने भर भी नहीं हुए हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिकल इस्तेमाल तो उसका शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि हाँ, कुछ सालों तक इसका असर ज़रूर होगा और उसके बाद फिर दोबारा लेना होगा कि यही नहीं लेना होगा, या फिर आने वाले दिनों में वैक्सीन में कुछ और डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन जो बात मॉडर्ना की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा कोई दावा हिंदुस्तान की किसी कंपनी ने, चाहे भारत बायोटेक या सीरम ने, ये नहीं कहा है कि हमारे वैक्सीन जो है
बहुत सालों तक रहेंगे या ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनका ये ज़रूर कहना था कि हम काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीन को और ज़्यादा इफेक्टिव आने वाले दिनों में बनाया जा सके। और भारत बायोटेक ने तो बच्चों के नेजल इस्तेमाल से, मतलब जिसको कहते हैं कि नेजल ड्रॉप देके भी वैक्सीन को दिया जा सकता है, इस तरह से भी कुछ वो लोग। कुमार कुंदन, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर अभी आ रही है और वो चाइना को लेकर आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा आप अगले कुछ सेकंड्स के लिए देखें। पुष्पेश सर, डायरेक्टली आई एम कमिंग टू यू। अभी आपके पास एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं मैं। मनीष झा पहले खबर फेंक रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। चीन में फिर से बरपा कोरोना का कहर। चीन के हुआई प्रांत में फिर से लगाया गया लॉकडाउन। चीन में 5 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। गोंगडोंग प्रांत में साउथ अफ्रीका के वायरस का स्ट्रेन भी मिला। शिनजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू। मनीष झा, चाइना फिर से कोरोना की गिरफ्त में, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए निशांत, सबसे पहले तो यही लगा था कि कब चाइना फ्री हो गया, क्योंकि चाइना बार बार ये दावा करता है कि अब हमारे यहाँ कोरोना मुक्त हो गया, कोरोना मुक्त हो गया, लेकिन जब उस पर दबाव होता है कि अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए तो अचानक फिर वहाँ पर कोरोना फैलने भी लगते हैं और उसकी जानकारी फिर चीन शेयर भी करने लगता है। बहरहाल इन सब के बीच में जानकारी यही है कि कोरोना का कहर एक बार फिर से चीन के हुई प्रांत में जारी है और काफी संख्या में केसेस आ रहे हैं और उसमें हर तरह के हैं। लंदन वाले भी बता रहे हैं कि पिछले 5 महीने में जितने केसेस आए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड केसेस हैं, लेकिन चाइना को पता है कि इन केसेस को कैसे दबाना है, छुपाना है, नहीं दिखाना है। WHO की टीम को भी नहीं आने दिया उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और यही बात हम लोग कर रहे हैं कि चीन जिस तरह से कोरोना को लेकर डे 1 से जानकारी छुपाता है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, इसलिए कई बार जब वो कहता है कि हमारे यहाँ भी कोरोना फैल रहा है, तब ये डर लगता है कि कहीं WHO की जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसको रोकने का बहाना तो नहीं है। लेकिन जब वो कहता है कि हमारे यहाँ कोरोना मुक्त हो गया है, तब भी झूठी लगता है। और मैं एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं, भारत की दोनों कोरोना वैक्सीन से बौखलाया चीन। बड़ी खबर, मेड इन इंडिया वैक्सीन। कोवैक्सीन को लेकर चीन ने उठाए सवाल। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल पूरा होने से पहले लाना खतरनाक। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है भारत की दोनों वैक्सीन की इंटरनेशनल डिमांड से चीन परेशान है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, शॉकिंग रिपोर्ट। ग्लोबल टाइम्स ने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया है कि किस तरीके से भारत की दोनों वैक्सीन जो है वो बेकार है और भारत को वैक्सीन्स को लेकर हमसे राइवलरी नहीं करनी चाहिए और भारत को वैक्सीन्स को लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज योर टेक पुष्पेश सर? देखिए, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो लोग अध्ययन करते हैं वो लोग ग्लोबल टाइम्स को चीनी साम्यवादी पार्टी का भोंपू मानते हैं। उसमें छपी किसी खबर को प्रामाणिक नहीं समझा जा सकता है। और जैसा मनीष बहुत संक्षेप में और सारगर्भित तरीके से कह रहे थे कि चीन में न केवल ये वायरस को लेकर आंकड़े छुपाए जाते हैं, हर आंकड़ा वहाँ छुपाया जाता है। जब चीन ये कहता है कि कोरोना की चपेट के बाद भी उनकी आर्थिक प्रगति दर 3.5% है, बाकी सारे संसार की अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, उस पर भी कोई यकीन नहीं करता। वहाँ मानवाधिकारों का प्रश्न हो, जनतंत्र का हनन हो या भारत के साथ दगाबाजी हो सीमा पर, चीन के ऊपर चीन की कहीं किसी बात पर भरोसा करना कठिन है। वो चीन के शीर्षस्थ नेता क्यों न कह रहे हो। और ग्लोबल टाइम्स तो एक रैग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, लगभग वो है, तो उसको गंभीरता से लेने की शायद कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो चीज़ गंभीरता से लेने की है, चीन की हर कोशिश रहेगी कि भारत की वैक्सीन को बदनाम किया जाए ताकि जो चीन की वैक्सीन खुद बिना किसी प्रामाणिक क्लिनिकल ट्रायल्स के अपनाई जा रही थी, वो तीसरी दुनिया के देशों में उसका बाजार लगभग नष्ट हो जाए। पॉइंट नोटेड। कपिल सर, योर टेक, क्या कहेंगे आप इस पर? ग्लोबल टाइम्स बौखलाया हुआ है, चाइना को डर लग रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, 2 बातें ध्यान से हैं। पहली बात तो यह है कि ग्लोबल टाइम्स वही कह रहा है जो हमारे यहाँ कुछ उसके हिमायतियों ने पिछले 3 दिन से कहना शुरू किया था कि बजाय इसके कि देश के वैज्ञानिकों को सम्मान दें इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर में, जो हमारे जनरल डॉक्टर्स और जनरल साइंटिस्ट ने लड़ाई करके इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर से जीतने के लिए अस्त्र निकाला है, उसको जो लोग यहाँ नकारा कर रहे थे, वही खबर वहां चीन पहुंच गई है, तो ग्लोबल टाइम्स तो वो कहेगा। और दूसरी बात यह है कि चीन दुनिया का साहूकार भी है, दुनिया का सबसे बड़ा जमीन छीनने वाला भी है और अब दुनिया को सबसे बड़ा गया है कि सारी दुनिया उसी की बनाई हुई जो है वैक्सीन खरीदेगी और किसी की वैक्सीन तो खरीदी ना जाए, क्योंकि ये इसमें ही इसे देखिए एक वो होती थी मुर्दा फरोशी की बात हवा के अंदर कि जब कोई बेचारा किसान मर जाता था तो उसकी जमीन का पट्टा जो है नजराना लेके दूसरे को दे दिया जाता था।
तो ये वही मुर्दाफरोशी करते हैं कि जो सारी दुनिया के अंदर फैला करके कोरोना को और उसके बाद करोड़ों लोगों को मरवा के और उन मुर्दों के ऊपर ये अपना पैसा कमाना चाहते हैं। ये मानसिकता है इस साम्यवादी देश की। ये और हमारे साम्यवादी इसका गुणगान करते हैं। अभी वो कहेंगे हाँ जी चीन की बनी वैक्सीन जो आएगी वो लगवाएंगे हम भारत में बनी हुई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यह हाल हो चुका है। कपिल सर, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा इलैबोरेट तौर पर और लेना चाहूंगा और मैं आपके पास वापस आ रहा हूं और उसके बाद कपिल सर, पुष्पेश सर, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, आप सबके पास मैं आ रहा हूं। वेरी क्विकली जरा वॉल दिखाइए राहुल, तेजी से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और इस बात में की ग्राफिक्स को हम लोग विंडो में भी दिखाएंगे। सर प्ले करें इसको। यहां पर भारत की वैक्सीन से चीन परेशान है। बहुत ही हास्यास्पद बात है, भारत को अपनी वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर चीन से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह क्लोजिंग लाइन लिखी है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले दिखाया। एक्सक्यूज मी, यह बड़ी हैरान करने वाली बात है। सरकारी अखबार में दिखी भारत के दोनों वैक्सीन पर चीनी शासन की बौखलाहट। दे आर डेस्परेट। जी ग्लोबल टाइम्स ने लिखा भारत की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल भी पूरे नहीं है, ऐसे में हो सकता है साइड इफेक्ट। मतलब ये चीन बोल रहा है जिसकी कोविड किट भी खराब थी, चेंज मत करे इसको, सब कुछ खराब था, उसके बावजूद वो हमें ये नसीहत दे रहा है। सुने मजेदार बात, कोविड शील्ड भले ही भारत में बन रही हो लेकिन भारत इसके एक्सपोर्ट की स्थिति में भी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है। बताइए उन्हें हमारे बारे में ज्यादा पसंद है जिनकी पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट खत्म होता जा रहा है। वैक्सीन, अब ये लास्ट लाइन सुनिएगा जरा। वैक्सीन की आड़ में श्रीलंका समेत पड़ोसी मुल्कों से मजबूत संबंध बनाने की फिराक में है भारत। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है। मैं सीधे चलूंगा, मैं एक बहुत बड़ा इसमें एक मैसेज भी है कपिल सर और पुष्पेश सर। स्टार्टिंग विद कपिल सर। सर ऐसा लग रहा है जैसे चीन को इस बात का डर लग रहा है, उनको पता है कि चीनी माल तो बिकता नहीं है और भारत ने इतनी तेजी से क्रेडिबली इतनी चीजें निकाल दी हैं, हमारी दुकान यहां पर भी बंद हो जाएगी और वो जो वैक्सीन का बिजनेस है $100 बिलियन का, उसमें हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। कपिल सर, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? देखिए जी, Yes, मेरा sir. तो मानना है कि अब इस वैक्सीन को जो हमने भारत में बनाया है ना, हमें इस वैक्सीन का नाम बदल देना चाहिए और हमें इस वैक्सीन का नाम रखना चाहिए एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन। एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन, समझे आप? एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन, क्योंकि इन्होंने कोरोना फैलाया, इन्होंने बायोलॉजिकल वॉर फैलाई और भारत की यह विजय है कि भारत ने इसकी काट निकाली, तो हमको इसका नाम एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन रखना चाहिए। अरे मुर्दों के ऊपर, बीमारी के ऊपर ही अपना व्यापार देखते हैं, क्योंकि इनकी अपनी सर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ सिग्नल थोड़ा थ्रू नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। पुष्पेश सर, योर रिएक्शन। चाइना का बिजनेस जाता दिखाई दे रहा है। श्याम सर, आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर। नहीं, मुझे लगता है चाइना के बिजनेस से भी ज्यादा उसका प्रभाव क्षेत्र नष्ट हो रहा है। चीन मेरे ख्याल में इस वैक्सीन से ब्राजील में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में बहुत पैसा कमाने की बात नहीं सोच रहा था, उन्हें अपने एक और एहसान से दबा रहा था। अब यदि भारत की अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावशाली और निरापद वैक्सीन वहां पहुंचती है तो उसका प्रभुत्व, एकाधिपत्य वहां से घट जाता है और जाहिर है कि लोगों को मजबूरी में चीन से ऋण लेना पड़ता है। उसके ऋण के शिकंजे में वो फंसे हुए हैं, मगर जब कोई विकल्प उनके सामने होगा तो चीन की प्रभुसत्ता खतरे में पड़ेगी। ये चीन के सामने सबसे बड़ा संकट है। आप जो बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेश सर ज्वाइन करने के लिए। कपिल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सर, आपका क्विक रिएक्शन इस पर। निशांत, देखिए जो भी क्रिटिक्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनको शांत करने का भारत बायोटेक और आईसीएमआर के पास एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द वो डेटा कलेक्ट करके पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश कर दें। क्या बात अगर है? वो हमारा डेटा हमारी फेवर में है, सेफ्टी, एफिकेसी, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है दुनिया के ऑर्डर्स के लिए। और हमारी वैक्सीन जो है वो मॉडर्ना और फाइजर से, मेरा ये विश्वास है, कहीं बेहतर है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोरोना के अलावा एक और बहुत बड़ी क्राइसिस है, वो ये है जिसको कुंदन ब्रेक कर रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार गाजीपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक। बड़ी खबर, गाजीपुर सरकारी डिस्पेंसरी के सामने कई कौओं के मरने की खबर। बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली की सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई। दिल्ली के 48 वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम की पक्षियों के व्यवहार के बदलाव पर नजर। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं बता दूं।
बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। और ये दोनों ब्रेकिंग बाद में एक साथ दिखाइएगा। केंद्र ने सभी राज्यों से जरूरी तैयारियां करने को कहा। केरल, राजस्थान, एमपी और हिमाचल में हो चुकी बर्ड फ्लू की पुष्टि। यह बड़ी खबर हमारे सामने है। राज्यों को जरूरी उपकरण, पीपीई किट के पर्याप्त स्टॉक के लिए कहा गया है। केंद्र ने कहा राज्य सरकारें पोल्ट्री प्रोडक्ट के इस्तेमाल में सावधानियों पर जागरूक करें। यह सीधे चलूंगा कुमार कुंदन, बर्ड फ्लू कितनी बड़ी नेशनल क्राइसिस बनता जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहले हरियाणा में जो है इसकी पुष्टि हुई है अभी, और उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बाकायदा वहाँ के पोल्ट्री फार्म्स में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है। दिल्ली के हस्तसाल के डीडीए पार्क में 16 पक्षियों की मौत हुई है, जिसकी जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से ये बीमारी फैलती है, और दिल्ली के नेबरहुड स्टेट्स में चूंकि इस तरह की बीमारी फैल रही है और वहाँ पे इस मामलों की पुष्टि हो भी गई है, ऐसे में दिल्ली के लिए बहुत दहशत बड़ी खबर है। शायद यही वजह है कि दिल्ली में रैपिड एक्शन टीम तैयार किए गए हैं। दिल्ली सरकार काफ़ी जो है इसको लेके एक्शंस ले रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें पहल कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। और अभी तक एक अच्छी खबर इसमें यह है कि अभी तक ह्यूमन में कोई इसका संक्रमण नहीं हुआ है। वैलिड पॉइंट। अब मैं इसमें और डिटेलिंग देना चाहूंगा। जरा क्विकली आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज अलर्ट हो जाइए, जरा देखें कहां कहां बर्ड फ्लू का खौफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा इन राज्यों में दस्तक है हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली एनसीआर। अब इन राज्यों ने कंफर्म किया है कि वहां पर बर्ड फ्लू नहीं है। दिखाइए वो राज्य कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये वो राज्य हैं जिन्होंने कंफर्म किया है कि हमारे यहां कोई भी बर्ड फ्लू नहीं है। इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक और अच्छी खबर उसके साथ मैं क्लोज कर रहा हूं। कोरोना मेडिसिन को लेकर मैं आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। कोरोना से बचाव में कारगर पाई गई 2 और दवाइयां, टोसिलिजुमेब और सरीनुमेब नाम की दवाइयां ब्रिटेन में हो रही है इस्तेमाल। अचानक बड़े कोरोना के मरीजों पर किया जा रहा है इस्तेमाल। ब्रिटिश सरकार ने कहा दोनों दवाओं की कमी ना होने दी जाए। ब्रिटिश सरकार को इन दोनों दवाओं से सैकड़ों जाने बचने का भरोसा।